हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज मैं जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है एक DIY हेयर ऑयल का। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो प्रोडक्ट हमें अपने शैम्पूज़ और हेयर ऑयल में होने का दावा करके बेचती है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स हम सालों से अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं, अपने खाने में हम लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, पर ट्रीटमेंट के नाम पे हम बड़े हाई प्राइसेस में उनको मार्केट से ख़रीद लेते हैं। तो इसीलिए अपने किचन में मिलने वाले सामान से जो आसानी से हमारे किचन में मिल जाता है, उसी से मैं आज एक हेयर ऑयल मैं बना रही हूँ जो कि बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है उसको ठीक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना किस्सा और देखते हैं कैसे मैंने बनाया है ये DIY हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कड़ी पत्ता या फिर मीठी नीम। इसे मैंने पहले शाम को ही तोड़ के रख लिया था जिससे मुझे मेज़रमेंट में आसानी हो। ये थोड़े श्रिंक हो जाएंगे तो मेज़रमेंट करने में आसानी होगी। आप चाहें तो वेट करके भी मेज़र कर सकते हैं चीज़ों को, बट मैं इसको एक बोल से मेज़र कर रही हूँ जो कि है हाफ कप का मेज़रमेंट। तो मैंने जब दबाया है तो ये जो कड़ी पत्ते हैं इस बोल में अच्छे से फिट आ रहे हैं। तो एक बोल मैंने कड़ी पत्ता लिया है इसके लिए, और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलौंजी या फिर काला जीरा जिसे बोलते हैं, नाइजेला सीड्स, ये मैंने लिए हैं। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना। और आप देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार में। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल तेल। जिस कप से मैंने कड़ी पत्ता मेज़र किया था उसी कप से 1 कप नारियल तेल मैंने यहाँ पे लिया है। जो प्रोपोर्शन है वो 1 कप कड़ी पत्ता और 3 कप नारियल तेल की हमें ज़रूरत है। आप पहले ही इसको मेज़र करके रख लें। अब इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और ऑयल मेज़रमेंट करके रखने से होगा ये कि अगर हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़े इन सारी चीज़ों को पीसने में तो हम ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतने ही ऑयल से ये पिस जाए। अलग अलग मिक्सर की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से वो पीस पाते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, एकदम बढ़िया पेस्ट बना लेती हूँ। और देखिए ये जो कड़ी पत्ता, मेथी और कलौंजी के सीड से इसको मैंने अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। एकदम बढ़िया से पिस गया है। इसे पीसने में काफ़ी टाइम लगता है और बार बार इसे खोल करके इस तरह से चम्मच के हेल्प से पोक करना पड़ता है, नीचे प्रेस करना पड़ता है, तब जा करके ये पिसता है। और मैंने उसमें बाद में थोड़ा ऑयल और मिक्स किया था, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले ही तेल को मेज़र करके हमें रखना है ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम उस ऑयल को यूज़ कर सकें। ये जो मेज़रमेंट मैंने लिए हैं ये हाफ कप के मेज़रमेंट है। जो 120 ml का कप आता है हाफ कप, जो फुल कप होता है 1 कप वो होता है 240 ml का, तो जो हाफ कप होता है 120 ml का होता है। उसी के हिसाब से मैं आपको ये मेज़रमेंट्स बता रही हूँ। अब जो आगे का प्रोसेस है इस हेयर ऑयल को प्रिपेयर करने के, वो 2 प्रोसेस हैं। तो पहले मैं आपको पहला प्रोसेस बताती हूँ जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कांच का जार, और जो ये मिक्सचर है जो हमने पीस के तैयार कर लिया है इस कांच के जार में अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस प्रोसेस में ना तो आपका टाइम वेस्ट होता है और ना ही आपको कुछ गैस या कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। ये नेचुरली तैयार होगा नेचुरल प्रोसेस से। तो जो सारा मिक्सचर है इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस कांच के जार में। और ध्यान रखें कांच या सेरामिक के जार का ही यूज़ करें, प्लास्टिक के जार का यूज़ में ना करें। अब जो 3 कप ऑयल मैंने मेज़र करके लिया था उसमें से करीब 1.25 कप ऑयल तो पीसने में यूज़ हो गया है। जो बाकी का बचा हुआ ऑयल है वो अब मैं डाल देती हूँ इस जार में। और अब हमें क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेकर के इस बॉटल के मुंह पे बांध देना है और इस तेल को 7 दिन तक, जिस तरह से हम अचार को धूप में पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे 7 दिन तक धूप में रख देना है। और 7 दिन में नेचुरली ये तेल बनके तैयार हो जाएगा। और उसके आगे का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये था एक तरीका जिससे ये तेल बनके तैयार होगा। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका जिससे ये तेल इंस्टेंट बनके तैयार हो जाएगा। दूसरे प्रोसेस में ये तेल जो है ये करीब 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सारा मिक्सचर है जो हमने इस बॉटल में भरा है इसको एक पैन में डाल करके लोवेस्ट पे फ्लेम को रख करके इसको पकाना है। करीब 20 मिनट तक आपको इसको पकाना है, एकदम लो फ्लेम पे। हाथ के हाथ ये तेल बनके आपका तैयार हो जाएगा।
पर मुझे लगता है कि नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ें तैयार होती हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, तो इसलिए मैं सनलाइट में ऑयल को प्रिपेयर करना पसंद करती हूँ। मुझे जो सनलाइट में नेचुरली तेल तैयार होता है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें तेल उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमें ज़रूरत है हमारे बालों के लिए, उनके ख़त्म होने की संभावनाएँ कम होती हैं। बट बेसिकली प्रोसेस सेम है। दोनों ही प्रोसेस में हमें जो ऑयल है उसको हीट करना है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें यूज़ किए हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो गुड एलिमेंट्स हैं, वो तेल में आ जाए, जिससे हम उसका फ़ायदा ले सकें। तो आप दोनों ही तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप गैस पे चढ़ा लीजिए, और नहीं तो आप उसे सनलाइट में 7 दिन के लिए रख लीजिए। और अब हम लौटते हैं अपने नेचुरल ऑयल मेकिंग प्रोसेस में। जो तेल हम धूप में रखेंगे उसको रोज़ सुबह रखते समय और शाम को उठाते समय दोनों टाइम इस तरह से चम्मच से हमें अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनके सारे एलिमेंट्स अच्छे से इस ऑयल में आ सकें। इसको दोनों टाइम अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर से ढक के रख दीजिए। ये जो नेचुरल ऑयल मेकिंग प्रोसेस है, इसमें ना तो टाइम जाता है, ना ही गैस खर्च होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही ज़्यादा एनर्जी इसमें आपको खर्च करनी है। बस इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो ये तेल बनके तैयार हो जाएगा केवल पेशेंस रखने से ही। और अगर आपको ये तरीका थोड़ा लंबा लगता है तो आप दूसरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। देखिए, पूरे 7 दिन के लिए मैंने इस ऑयल को धूप में रखा था, तो इसको सुबह शाम चला लिया था मैंने। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं, और इसको एक बार अच्छे से चला लेती हूँ। और देखिए इसका कलर अब कितना चेंज हो गया है। जिस दिन हमने ये तेल बनने के लिए रखा था उस दिन इसका कलर केवल ग्रीन था, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता का ज़्यादा कलर आ रहा था। अब जो मेथी है, कलौंजी है, सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं, सारे उसके फ्लेवर्स इस तेल में आ गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी इस तेल से आ रही है। तो अब इसका कलर देखिए पूरा चेंज हो गया है। और ये जो ऑयल है इसको ज़रूरी नहीं है कि आप नारियल तेल में ही बनाएं। आप इसमें एक पार्ट सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल मिक्स कर सकते हैं। नारियल तेल जो है वो पतला होता है, बहुत गाढ़ा नहीं होता है, तो जब हम सर्द होते हैं तो आसानी से निकल जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मैं नारियल तेल का यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब जो ये ऑयल है इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं। ऑयल को स्ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बिग साइज़ का बोल, और साथ में मैं ले रही हूँ एक स्ट्रेनर, एक छलनी है स्टील की, ये मैं ले रही हूँ। और इसके ऊपर मैं ले लूँगी एक कॉटन का कपड़ा, एक सूती का जो कपड़ा है वो मैं ले लूँगी साफ, और इसमें इस ऑयल को मैं छान लूँगी। इसका जो थिक पार्ट है, जो ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं, इसको अलग कर लेंगे ऑयल से। और जो ये कपड़ा हमें लेना है ये मोटे कॉटन का कपड़ा लेना है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने पीस के लिए हैं तो कपड़े से छन जाएंगे अगर कपड़ा पतला होगा तो। और इस तरह से कपड़े को उठा करके अपने हाथों की हेल्प से मैं इसको निचोड़ रही हूँ। जितना भी ऑयल है इसको टाइटली मैं निचोड़ूंगी, तो जो ऑयल है वो सारा ऑयल नीचे बोल में आ जाएगा। और देखिए इस तरह से मैंने जो सारा ऑयल है वो निकाल लिया है, और जो ये इंग्रेडिएंट्स है ये एकदम ड्राई हो गए हैं। तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब जो ये ऑयल हमारा निकला है इस बोल में, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ उसी कांच के जार में। आप चाहें तो कांच के जार को टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हैं। और देखिए डेली हमारे किचन में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट से मैंने बना लिया है ये DIY हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्मियों में जब हमारे बालों की जो रूट्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके वजह से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं, तो हेयर ऑयल आप यूज़ कीजिए तो आपके बालों की जो रूट्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी। और इस हेयर ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस जो बड़ा चम्मच होता है ना, ये टेबल स्पून, इससे 2 से 3 चम्मच हेयर ऑयल इनफ होता है बालों के लिए। और ऑयल को हल्के हाथ से अपनी उंगलियों की हेल्प से अपने स्कैल्प पे, अपने जड़ों पे बालों की मसाज कीजिए और 1 घंटे तक उसे रखिए, उसके बाद धो लीजिए। मैं रात भर तेल लगा के रखने वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर बालों की जड़ें ऑलरेडी कमज़ोर हैं और रात भर आप तेल को लगा के रखेंगे तो गीला रहने की वजह से जो बाल हैं वो ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो नहाने से पहले 1 घंटा पहले आप इस ऑयल को लगाइए, हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पे मसाज कीजिए, उसके बाद धो दीजिए। और ये जो हेयर ऑयल है ये बालों की रूट्स को मजबूत करता है और साथ में अर्ली ग्रेइंग को भी रोकता है। जो उम्र से पहले जो बाल हमारे यहाँ सफ़ेद हो जाते हैं उसको भी ये कम करता है। और साथ में जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करता है। सर्दियों में अक्सर हमारे सर में डैंड्रफ हो जाती है। जो ये मेथी दाना हमने यूज़ किया है ना, तो इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो डैंड्रफ को रोकता है। तो इससे जो हमारे बाल हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं।
ऑयल तो तैयार हो चुका है, पर जो रेसिड्यू हमारे पास बच गया था, ये जो ड्राई मसाला हमने छाना था ऑयल को, जो हमारे पास बच गया था, उसको हमें फेंकना नहीं है। इसको भी हम यूज़ करेंगे जब हम खिचड़ी बनाते हैं, सांभर बनाते हैं या फिर मसाला इडली में। आप 1 से आधा टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालिए। इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, क्योंकि हमने इसको 1 हफ्ते तक धूप में रखा था, तो इसको भी आप यूज़ कीजिए। तो आप भी इस इजी DIY हेयर ऑयल को ज़रूर बनाइए और जो इसके फ़ायदे हैं उनको लीजिए और अपने बालों को हेल्दी रखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।